हैप्पी नवरात्रि दोस्तों। कल मैंने आपके साथ व्रत की एक बहुत ही खास थाली शेयर करी थी जिसे आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और स्पेशल थाली, वो भी व्रत के लिए। लेकिन हम आलू यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ यही नहीं कि आप व्रत रखे हैं तो आप आलू से ही डिशेस बना सकते हैं। बहुत सारे और चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। आज हम बनाएंगे व्रत के स्पेशल कड़ी चावल। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले व्रत के चावल ले लिए हैं। इसको पहले हम अच्छे से 2 से 3 बार धो लेंगे, फिर हम इसको 3 गुना पानी डालकर ना भिगना छोड़ देंगे। 1-1.5 घंटे के लिए आप इसको इजीली भिगो सकते हैं। अब हम कर लेते हैं अपने व्रत के लिए स्पेशल वाली कड़ी की तैयारी। उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कड़ी के लिए पकौड़े। आलू से नहीं, आज हम पकौड़े बनाएंगे कद्दू से। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 पीस कद्दू के कट किए हैं। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उनको अच्छे से पील करके ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया और साथ में लिए हैं मूली के पत्ते। बहुत अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों इसका पकौड़ों में। इनको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे और ग्रेट किए हुए कद्दू में इसको डाल लेंगे। थोड़े से मैंने इसमें धनिया और मूली के पत्ते ने मैंने रख लिए हैं बचा के। अभी हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ अदरक और साथ में डालेंगे हरी मिर्च। मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने कसा हुआ अदरक डाला है और 1.5 चम्मच ही मैंने हरी मिर्च डाली है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच मैंने इसमें डाला है काली मिर्च और एक छोटा चम्मच ही डाला है मैंने जीरा। दोनों को कूट लिया है। स्वाद के अनुसार डाल लेंगे नमक। तकरीबन 1 चम्मच ही मैंने नमक डाला है। अब हम इसमें डालेंगे सिंघाड़े का आटा। तो हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो हम आज सिंघाड़े का आटा यूज़ करेंगे। कुट्टू का भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन मैंने 4 चम्मच डाला है और इसके साथ ही ना 3 चम्मच हम डालेंगे दही, ताकि हमारे पकौड़े अच्छे से मतलब सॉफ्ट भी रहें। तो अभी हम इनको साफ हाथ से मिक्स कर लेंगे और अगर ज़रूरत लगेगी तो 1 आधा चम्मच हम और सिंघाड़े का आटा इसमें डालेंगे। मैं 1 चम्मच और डाल रही हूँ। हल्का सा मेरे को जो बैटर है वो थोड़ा पतला लग रहा है। तो अभी हमारा जो पकौड़ों के लिए बैटर है वो तैयार हो गया है। और व्रत के लिए ना हमेशा सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं, तो मैं अपने व्रत की हर रेसिपी में सेंधा नमक ही यूज़ कर रही हूँ। दोस्तों व्रत में ना या तो देसी घी यूज़ करते हैं या मूंगफली का तेल यूज़ कर सकते हैं या तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो आपको इसमें से आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें पकौड़ों को फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने पकौड़ों को तेल में डाल दिया है। तो अब हम इनको अलटते पलटते हो ना अच्छे से, जैसे पकौड़ों का अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। ये इतने टेस्टी वाले पकौड़े बन के तैयार होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप इसको व्रत में ही खा सकते हैं। आप इसको व्रत के बिना भी कभी ये पकौड़े बनाइएगा, बहुत स्वाद बनते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करा कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर करा कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पकौड़े हमारे बन गए हैं। अब हम कर लेते हैं व्रत के चावल बनाने की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। इसमें मैंने तकरीबन 3 बड़े चम्मच देसी घी डाला है, क्योंकि देसी घी में ना बहुत ज़्यादा मतलब खिले खिले बनते हैं। वैसे भी व्रत है तो हम देसी घी ही यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा डाला है मैंने जीरा, तकरीबन 1 चम्मच जीरा। 5-7 मैंने साबुत काली मिर्चें डाली हैं। 1 चम्मच मैंने कसा हुआ अदरक और 1 ही चम्मच मैंने डाली है हरी मिर्च। अब जो हमने चावल भिगो के रखे थे ना, उनका पानी ऊपर से मैंने निकाल लिया है और इनको ना हम अपने घी में डालेंगे और 1 आधा मिनट ना इसको घी के साथ आप भून जरूर लीजिएगा। इससे बहुत ही खिले खिले से चावल बन के तैयार होते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक। तकरीबन 1 ही चम्मच मैंने डाला है और एक चम्मच ही मैंने डाला है भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर। तो अभी जितना पानी हमारा चावल के ऊपर था मैंने उतना पूरे का पूरा इसमें डाल दिया है।
तो अभी हम इनको ना मिक्स करेंगे और थोड़ा सा ना मैं हरा फ्रेश कटा धनिया भी इसमें डाल दूंगी कि ये थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और जैसे ही इसमें हल्का सा उबाल आएगा ना, हम गैस को स्लो करके ढककर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारे राइस पक रहे हैं ना, हम अपनी कड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो जिस बाउल में मैंने पकौड़ों का बैटर तैयार किया था, उसी में मैंने ले लिया है 1 कप दही और उसमें 2 चम्मच डाला है मैंने सिंघाड़े का आटा। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और साथ में मैंने दो कप डाल दिए हैं पानी के। अच्छे से इसको घोल लेंगे और हमारा कड़ी के लिए जो बैटर है वो बनके तैयार हो गया है। अब इधर हम अपने चावल को भी देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुए हैं, एकदम खिले खिले हमारे जो राइस हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। व्रत के चावल भी बहुत बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। अभी मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी और डाल रही हूँ और साथ में डाल देंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। तो अब इनको हम रख लेते हैं साइड पर। हमारे पकौड़े भी बन गए हैं, हमारे चावल भी तैयार हो गए हैं। अब हम कर लेते हैं कड़ी की तैयारी। तो मैंने कढ़ाई में जिसमें मैंने पकौड़े फ्राई किए थे ना, वही वाला मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल रखा है। उसमें डाल दिया है मैंने जीरा, 1 चम्मच जीरा, 4-5 साबुत काली मिर्चें, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक। इसको हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे और थोड़े से ना मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं, उनको हल्का सा रोस्ट करके दरदरा कूट लिया है ताकि कड़ी में एक अच्छा सा क्रंच भी आ जाए। और अभी जो मैंने धनिया और मूली के पत्ते रखे थे ना, वो डाल रही हूँ मैं इसमें। और साथ में ना थोड़े से कड़ी पत्ता लेके उनको हाथ से ही क्रश करके ना मैं इसमें डाल दूंगी। बहुत ही टेस्टी वाली हमारी ये जो कड़ी है ना बनके तैयार होती है। हल्का सा इनको भूनेंगे और जो हमने अपना कड़ी का बैटर तैयार किया है दही और पानी मिक्स करके, उसको हम इसमें डाल देंगे। जैसे ही हम इसमें ये अपना बैटर डाल देंगे ना, तो उसको हिलाते रहिएगा। अभी थोड़ी सी मैं हरी मिर्च कुटी हुई डाल रही हूँ। और जैसे हम नॉर्मल कड़ी बनाते हैं ना, तो उसको हिलाते हैं, बस ऐसे ही इसको भी कड़छी से चलाते रहिएगा जब तक कि एक बॉयल नहीं आ जाता। जैसे ही एक बॉयल आ जाएगा, हम गैस को ना स्लो कर देंगे और इसको कढ़ने के लिए ना रख देंगे। तो जब तक कड़ी हमारी कढ़ रही है, मैं उसको शिफ्ट कर दूंगी दूसरी गैस पर। हम बना लेते हैं व्रत स्पेशल बहुत ही चटपटी चाट, लेकिन बिना आलू के। इतनी टेस्टी ये चाट बनके तैयार होती है ना, आप एक बार खाओगे ना तो इसको बार बार बनाओगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 2 बड़े चम्मच देसी घी। उसमें डाल दिया है 1 चम्मच मैंने वाइट सेसमे सीड्स और थोड़ा सा करी पत्ता हाथ से क्रश करके। अब यहाँ पर ना मैंने 1 ली है शकरकंदी और 1 छोटा मीडियम लिया है कचालू। इनको बॉयल कर लिया है, बॉयल करके इनको पीसेस में कट कर लिया है। अब इसको हमने डाल दिया है अपने पैन में और ऐसे हल्का सा हम इसको घुमाएंगे ताकि जो सेसमे सीड्स वगैरह हैं वो सारे के सारे ना अच्छे से कोट हो जाएं हमारी शकरकंदी और कचालू के ऊपर। तो दूसरी तरफ हमारी कड़ी भी जो है वो अच्छे से कढ़ रही है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा इसमें डाल दिया है, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। तकरीबन बन गई है हमारी कड़ी, बस 1-2 मिनट इसको और लगेंगे। तो इधर हमारी जो चाट है वो भी अच्छे से भुज रही है। अब मैंने इसमें डाल दिया है क्रंच के लिए थोड़ा सा पीनट्स लिए हैं मैंने, उनको रोस्ट करके क्रश करके इसमें डाल दिया है। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है ताकि एक तीखा खट्टा मीठा सारे फ्लेवर हमारी चाट में, जो एक चाट के फ्लेवर होते हैं ना, वो होने चाहिए उसमें। तो बस इसको हमने ना हल्का हल्का सा इसके ऊपर ना क्रस्ट आने देना है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और भुना कुटा जीरा और काली मिर्च का पाउडर। इसको बस ऐसे हाथ से मिक्स करते जाइए। थोड़ा हाई हीट पर ही करेंगे क्योंकि शकरकंदी और कचालू बॉइल्ड हैं। तो गैस को मैंने कर दिया है बंद और अभी हमारी जो चाट है वो तैयार हो गई है। बस 1-2 चीज़ें हमने इसमें और डालनी है, लेकिन पहले हम अपनी कड़ी को देख लेते हैं। वो ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने तैयार किए हुए पकौड़े और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। तो तैयार हो गई हमारी यम्मी वाली कड़ी पकौड़ा, व्रत स्पेशल कड़ी पकौड़ा। इतनी टेस्टी बनती है ना ये।
तो इसको भी हम ढक के रख देते हैं। और अब चलते हैं अपनी चाट की तरफ। गैस हमने बंद कर दी है। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नींबू का रस। तकरीबन मैंने ना 3-4 चम्मच इसमें नींबू का रस डाला है। और गैस बंद है इस टाइम पर। और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम फ्रेशली हरा कटा धनिया। और ये लीजिए हमारी यम्मी यम्मी व्रत स्पेशल चाट। कलर देखिए आप इसका, और टेस्ट इसका ऑसम। तो अभी हमारे राइस भी तैयार हो गए हैं, कड़ी पकौड़ा बन गया है, चाट बन गई है। अब हम कर लेते हैं अपनी प्लेटिंग। तो मैंने राइस को भी रख लिया है प्लेट में, कड़ी पकौड़ा डाल दिया है, चाट भी डाल दी है। गार्निश कर देंगे थोड़े से हरे धनिए के साथ। और चाट में मैंने डाले हैं थोड़े से बेसिल लीव्स। आपके पास नहीं है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, तैयार हो गई हमारी व्रत की स्पेशल एक और थाली, और वो भी बिना आलू यूज किए। ये व्रत तो ना पूरा एक ना मतलब दावत चलती है इन व्रतों में, तो मज़ा आ जाता है। इतना कुछ होता है बनाने को ना, मज़ा आ जाता है बना के। तो आप भी बनाइए, खाइए, मज़े कीजिए। और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बहुत ही टेस्टी कड़ी चावल और बहुत ही यम्मी यम्मी ये चाट बनके तैयार हुई है। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि।